वर्ष से समस्त तिरपुर समाज, व्यापारी, सामाजिक लोग इतने अधिक शोषित हो चुके हैं। स्कूल फीस की डिमांड पर डिमांड कर रहे हैं, भेजिए। जिन लोगों ने होम लोन या दुकानों के लिए लोन लिए हुए हैं, वो लोग त्रसित हैं। मेरा तो मानना ये है कि इस कोरोना काल में जहां देश की सारी मशीनरी की स्थिति बंद हो गई थी, हर बार तो विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ यात्रियों पर डिपेंड है। और अगर उस पर भी आप बार बार अनेकों हर रोज बदल बदल के शर्त लगा रहे हैं, ऐसा कर लीजिए, ये करना होगा, आपको जब इस समय दिख रहा है। और आप बड़ी बड़ी मीटिंगें, सबसे आश्चर्य की बात, किसान आंदोलन बहुत बड़ा चल रहा है दिल्ली में, वहाँ पर कोई किसी किस्म की ऐसी पाबंदियाँ नहीं है। अभी अभी हमारे बिहार में बहुत बड़ा चुनाव होकर निपटा हुआ, वहाँ पर कोई पाबंदियाँ नहीं थी। वर्तमान में बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर कोई पाबंदियाँ नहीं है। राजनीतिक लोग बिल्कुल बेखौफ होकर के अपनी तमाम रैलियाँ कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, और समाज का धर्म के नाम पर गला घोटा जा रहा है इस बात के लिए कि आप इन पाबंदियों को लागू रहेगी, ये आप रिपोर्ट लाएंगे। बेचारा होटल वाला कहाँ तक उसको टिकाएगा? अगर 8 व्यक्ति आ रहे हैं, 8 की कोविड रिपोर्ट वो अपने पास रखेगा? कहाँ तक पॉसिबल है? एक व्यक्ति अपने माता की अस्थि लेकर के आ रहे हैं, 8 आदमी, उनको एकदम आपके 8 के 8 दिखाओ, वो तत्काल कैसे? एक दिन पहले उसकी माँ गुजरी, अगले दिन वो कहाँ रिपोर्ट बनवा लेगा, कैसे ले आएगा? अब जो जमीनी प्रैक्टिकली स्थिति है उसको समझते हुए सहानुभूतिपूर्वक इस बात पर विचार करें कि सत्यता यह है कि इस धार्मिक क्षेत्र को, जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और उत्तराखंड दोनों में ही आपकी जो अपने आप को धर्मवादी हिंदूवादी सरकार कहते हैं, उनको बड़े सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करना है कि कुंभ, जिसको आप बार बार ये नारा दे रहे हैं, दिव्य और भव्य होगा, वो वास्तव में दिव्य और भव्य तो तभी हो सकता है तब जिसमें आप थोड़ी बहुत सहानुभूति छूट दें। आज अधिकतर इम्यूनिटी शरीर की ताकत सबकी ऐसी हो गई है कि वो इस कोरोना को अपने अंदर समावित हो गया है और निकल गया है। हमारा मानना यह है कि इस गंगा के दरबार में तो अभी तक एक सिंगल केस भी ऐसा नहीं आया, एक, कि जो यहाँ पर हम जितने भी व्यक्ति आए हैं आकर के माँ गंगा का स्नान आशीर्वाद प्राप्त करके जा रहे हैं, कोई केस आज तक नहीं आया। लाखों आदमी इस बीच में 10 महीने में नहा के गया है, उनमें से किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। और हमारा तो उस समय भी अप्रैल में जब एक वो भैयन जी ने हमारी बाइट ली थी पुल के ऊपर कि साहब कुंभ होगा नहीं होगा, हमने उस समय विश्वास दिलाया था कि कुंभ दिव्य और भव्य होगा, आप लोग इसका विश्वास करें, भय ना खाएं। और अभी आप देख रहे होंगे हर की पैड़ी पर जितने भी लोग रोज शाम को आरती के टाइम में 10-20 हज़ार आदमी आरती देख करके जा रहा है, कहीं किसी किस्म की कोई एक रिपोर्ट आज तक ऐसी नहीं आई कि मैं हरिद्वार में गया और मेरे साथ में ऐसा हुआ। जी, आप तो आमंत्रित करोगे, गंगा सभा आमंत्रित करेगी कि लोग आए, कोरोना रिपोर्ट ना लाएं या जिन पे हो वो लेकर आए, लेकिन ऐसे में अगर वहाँ प्रशासन द्वारा तो रिपोर्ट मांगी जाती है और लोग परेशान होते हैं। इसमें हमने ये नहीं कहा कि सरकार कह रही है, हम सरकार के व्यवस्था लागू करने में कोई पैरेलल व्यवस्था लागू नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझिए। हमने ये कहा है कि 11 फरवरी और 16 फरवरी के स्नान के लिए कोरोना रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं है। आप बेखौफ होकर, जैसी पूर्व में व्यवस्था चल रही थी, जैसा मकर संक्रांति का एसओपी था, ऐसा ही 11 और 16 फरवरी का एसओपी है, उसी व्यवस्था के तहत आप हरिद्वार में आए, कोई परेशानी नहीं है, और गंगा जी का स्नान करें। और जब ये स्नान करके आप जाएंगे, अनिवार्यता रिपोर्ट के लिए हमारा ये कहना है कि हमने सरकार से ये कहा है कि ये जो अनिवार्यता वाली बात जो जारी की हुई है, इस पर पुनर्विचार करें। और तीसरा हमने एक महत्वपूर्ण बात ये कहा है कि मुख्य स्नान पर्वों पर और आम दिनों पर एक जैसी व्यवस्था लागू करने का कोई औचित्य नहीं। कुंभ की अवधि आप नोटिफिकेशन जब भी जारी करें, अगर 27 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होता है तो लगभग 60 दिनों की कुंभ की अवधि होगी 27 अप्रैल, और अगर मार्च में जारी करते हैं तो थोड़ा कम हो जाएगी। तो उन 6 दिनों पर जिस पर स्नान होगा और उन 54 दिनों पर जिन पर नहीं होगा, एक सी व्यवस्था नहीं हो सकती है। हमारा ये कहना है कि प्रत्येक दिन को, जो है स्वयं सरकार का और प्रशासन का और सबका ये मानना है कि 6 दिनों पर भीड़ 50 लाख के आसपास हो सकती है और बाकी दिनों पे 10 लाख हो सकती है। और मैंने आपको ऑफिशियली कहा कि जो व्यवस्था आपने लागू करी है मैंडेटरी RT-PCR की, अगर जो वर्तमान में सैंपलिंग का रेट है
उस पर अगर आप पूर्णतः उसका पालन करा दें तो किसी भी स्थिति में किसी भी दिन 8 से 9 लाख से अधिक आदमी हरिद्वार, वो भी तब जब प्रत्येक सैंपलिंग कराने वाला आदमी हरिद्वार में आएगा, अन्यथा 2-3 लाख लोगों से ज्यादा किसी भी स्थिति में हरिद्वार में नहीं आएगा। और हम तो चाहते हैं तब भी स्थिति ऐसी बने भव्य स्नानों पर भी अगर सरकार ये आपकी बात और मान कम ले, हो जाए जैसे आपने और भव्य पुनर्विचार की स्नान बात भी कही इसी है प्रकार और संपन्न सरकार